बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 क्लास मैट्रिक। हम इससे पहले वाले लेक्चर में सूरह अनफाल की आयत नंबर 5 ta 8 के बारे में पढ़ रहे थे। इसका मैंने आपको पढ़ के ये बताई थी आयत, इनका तर्जुमा बताया था और उनकी वजाहत मैंने बताई थी। मुख्तसरन दोबारा दोहरा रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान का लश्कर जो मदीने की करीब से गुजरने वाला था, ये एक तजारती काफ़िला था जिसमें के पास बड़ा माल दौलत था, तो एक मशवरा किया सहाबा कराम से कि क्या इस पे हमला किया जाए या नहीं किया जाए। तो कुछ लोगों ने अफराद ने इसकी मतलब इसमें हिस्सा नहीं लिया, उनको उसमें मतलब शामिल होने को उन्होंने पसंद नहीं किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ जो है वो और बहरहाल लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि इस लश्कर इस काफ़िले की जानिब बढ़ना चाहिए। मगर अबू सुफियान को ख़बर हो गई इस बात की, लिहाजा उसने मक्के पैगाम भिजवा दिया और अबू जहल जो है एक बड़ा सरदार था मक्के का, वो जो है वो एक बड़ा लश्कर लेकर 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर लेकर मदीने की जानिब रवाना हुआ। इस लश्कर में बड़े बड़े सरदार थे, साजो सामान बहुत ज़्यादा था और बहुत यानी कि जंगी तैयारियों के साथ ये लश्कर आया था मदीने की तरफ मुसलमानों के साथ मुकाबला करने के लिए। जबकि मुसलमान चूँकि इसके लिए तैयार नहीं थे, वो तो एक तजारती काफ़िले से पर हमला करने के गर्ज से आगे बढ़े थे, लिहाजा उनको इस बड़े लश्कर का मुकाबला करना उनके लिए खासा मुश्किल था। इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम के सामने ये मामला रखा कि अब क्या किया जाए। दो जमायतें तुम्हारे सामने हैं, एक तिजारती काफ़िला है और एक फ़ौजी लश्कर है, तुम किसकी तरफ बढ़ना चाहोगे? अल्लाह ताला का ये वादा है कि वो इनमें से किसी एक लश्कर पर बहरहाल तुम्हें फ़तह अता करेगा। अब चूँकि मुसलमानों की जंगी तैयारी नहीं थी और दूसरे ये कि उनको ये ख़्याल था कि हम तिजारती काफ़िले पर हमला करेंगे तो बड़ी मक़दार में माल और दौलत हमारे हाथ आएगी, लिहाजा बाज़ लोगों ने तिजारती काफ़िले पर से मुकाबला करने की राय दी, क्योंकि ये आसान भी था और फ़ायदेमंद भी था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद ना फरमाया, क्योंकि मुसलमान माल गनीमत के लिए या माल दौलत के लिए नहीं लड़ता और ना ही जो है वो मैदान जंग में आसानियाँ तलाश करता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया और फ़ौजी लश्कर से मुकाबला करने का फ़ैसला हुआ। जो बड़े बड़े जय्यद सहाबा थे उनकी राय भी यही थी कि अबू जहल के लश्कर से मुकाबला किया जाए। चनाचे मकाम बदर में फ़ौजें आमने सामने हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अज़ीम फ़तह इनायत फरमाई। इसकी तफसील हम बाद में आगे चल के आयात में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फ़तह हासिल हुई। काफिरों के 70 बड़े सरदार मारे गए और 70 कैद हुए। यूँ इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हक़ की फ़तह के लिए मुसलमानों को मदीने से बाहर बदर के मैदान में उस वक्त पहुँचाया जब एक गिरोह मुसलमानों का लश्कर क़ुरैश से लड़ने पर राज़ी ना था। यानी अगर वैसे मुसलमान मदीने में होते पहले ही से और अबू जहल का लश्कर आता तो शायद उनके लिए हिम्मत करना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, मगर इस वक्त वो अबू सुफियान के काफ़िले पर हमला करने के गर्ज से बहरहाल मदीने से बाहर आ चुके थे और अब जो है वो उन्होंने इस चैलेंज को भी कबूल किया। अगरचे बाज़ उनमें से राज़ी नहीं थे, मगर बहरहाल ये मुकाबला अल्लाह ताला की हिमायत से, अल्लाह ताला की मदद से ये मुकाबला हुआ मुसलमानों और अबू जहल के लश्कर के दरमियान। अल्लाह का फ़ैसला अटल था कि दीन इस्लाम को कुफ्र पर गालिब किया जाए। अबू जहल के लश्कर से मुकाबला बाज़ मुसलमानों को नहायत मुश्किल लगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानबूझकर अपने आप को मौत में मुँह में डाल दे, क्योंकि कहाँ 300 अफराद, कहाँ 1000 का लश्कर, वो भी असलहे और हथियारों से लैस। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी तौफ़ीक़ से मुसलमानों से ये मार्का सर करवाया, जिसकी तफसील जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बाद में आपको बताएंगे, और मुसलमानों को एक अज़ीम फ़तह हासिल हुई। ये तारीख़ इस्लाम की पहली फ़तह है। 7वीं और 8वीं आयात का मफ़हूम कुछ यूँ है कि मुसलमान चाहते थे कि तिजारती काफ़िले पर हमला हो ताकि कम तकलीफ़ हो, दिक्कत हो और बहुत से माल हाथ आए, मगर अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मुसलमानों को बड़े लश्कर से लड़वाया जाए और फ़तह हासिल हो, कुफ्र वाज़ेह हो जाए और इस्लाम हक़ और बातिल के दरमियान मुकाबला और फ़र्क वाज़ेह हो जाए। तो इसलिए ये मार्का सर करवाया गया। ये आपकी यहाँ से तशरीह मुकम्मल होती है। होमवर्क आपका ये है कि आयत नंबर 5 ta 8 का तर्जुमा याद कीजिए। यहाँ तक है आपका काम। अल्लाह हाफ़िज़।